ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, पिछली बार मैंने आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 13 और 14 गा के सुनाया था। अब आपके सामने उसका अध्याय 15 लेके प्रस्तुत हूँ। तो लीजिए ध्यान पूर्वक इस अध्याय को श्रवण करिए। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान पार्थ को दिए श्री भगवान, ध्यान दे सुनो उसी का 15वां अध्याय। तो ध्यान दे सुनो उसी का 15वां अध्याय। नासे ताप तीनों बिमल बनावे मतिया, मुरारी कये प्यारी बतिया। मुरारी कये प्यारी बतिया हो, मुरारी कये प्यारी बतिया। ना से ताप तीनों बिमल बनावे मतिया, मुरारी कये प्यारी बतिया। सही है कि भगवान श्री कृष्ण की ये प्यारी बोली संसार में तीनों तापों को नाश करने वाली है और बुद्धि को विमलता प्रदान करने वाली है। तो बोले श्री हरि सुनो सखोए, जग पीपल का वह पेड़ अमर, जड़ परमेश्वर तना में ब्रह्मा, वेद जासु के पात सुघर। त्रिगुण बारु से बारी से जो पेशित पोषित है, विषय भोग की को पल भर। देव धनुज तिर्यक जोनी की, बृहद शाख नीचे ऊपर। तो फैली हुई जगह सब ओर, बांधे बन कर्मों की डोर। मुरारी कई प्यारी बतिया, वासना और अहंता ममता जड़ की जतिया। मुरारी कई प्यारी बतिया, ना से ताप तीनों बिमल बनावे मतिया। मुरारी कई प्यारी बतिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे सखा, ये संसार जो है ना, एक पीपल के पेड़ के समान है जो अधोमुखी है, यानी इसकी जड़ ऊपर की तरफ और तना तथा डाल शाखा आदि सब नीचे की तरफ है। और ये अविनाशी है, अनादि है। इसकी जड़ में परमेश्वर का वास है, ब्रह्मा इसके तना है और वेद इसके पत्ते हैं। ये जो पीपल का पेड़ रूपी जगत है, ये तीनों गुणों रूपी बारिश से सींचा जाता है, पोसा जाता है और इसमें विषय भोगों की सुंदर सुंदर कोपलें हैं और देव धनुष तथा तिर्यक जोनियों की बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। ये शाखाएं नीचे ऊपर अगल बगल सब तरफ फैली हुई हैं और ये प्राणी को कर्मों की डोरी बन करके बांधे हुए हैं। इस पीपल रूपी जगत में वासना, अहंता और ममता की
मुख्य जड़ें हैं। तो व्याप्त सभी लोकों में वे भी सभी जगह नीचे ऊपर, जैसा कहा गया है तैसा नहीं पार्थ यद्यपि जगतरु। क्योंकि इसका आदि अंत न और नहीं स्थित दृढ़तर, अतः अहंता ममता आदिक मूल काटने हेतु प्रखर। चाहिए दृढ़ वैराग कुठार और काट कर बिकट बिटप संसार, मुरारी का ये प्यारी बतिया। ढूंढना चाहिए परम पद परमेश्वर विधिवतिया, मुरारी का ये प्यारी बतिया। ना से तापती नऊ बिमल बनावे मतिया, मुरारी का ये प्यारी बतिया। तो जो ये वासना अहंता और ममता की बड़ी बड़ी जड़ें हैं, मुख्य जड़ें हैं, ये सभी लोकों में व्याप्त हैं, नीचे ऊपर फैली हुई हैं। लेकिन हे पार्थ, जैसा ये बताया जा रहा है वैसा ये संसार रूपी तरु यानी पेड़ वैसा है नहीं, क्योंकि इसका आदि अंत और मध्य दिखाइए नहीं देता। आदि अंत मध्यहीन है और इसकी स्थिति भी दृढ़तर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। तो इसलिए इस पीपल के पेड़ में इसकी अहंता ममता आदि जड़ों को काट करके उसमें जो है वो हमें परम पद ढूंढना चाहिए, भगवान के लोक को ढूंढना चाहिए। इसमें निवास करने लायक नहीं है। और वो जड़ें किस चीज से कटेंगी? इसके काटने के लिए दृढ़ वैराग का कुठार चाहिए। वैराग की भावना वो भी परम दृढ़ है। इस दृढ़ वैराग्य रूपी कुठार से इस संसार को काट करके ही हम अपने कल्याण का जो सबसे परम साधन है, परम पद या परमेश्वर, उसको ढूंढ सकते हैं, उसे पा सकते हैं। और नहीं तो इसी संसार में उलझे रहेंगे, कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। तो जहाँ पहुँच नर फिर इस जग में लौट कभी भी ना आता, जौन परम पद या परमेश्वर से यह जग तर्पण पाता। आदि पुरुष उस नारायण को शरण हुआ नर जो ध्याता, विगत माने आसक्ति मोह वह पुरुष परम पद को पाता। तो सूर्य शशि अग्नि न सके प्रकाश, परम पद खुद ही स्वयं प्रकाश है। मुरारी का ये प्यारी बतिया, स्वयं परम धाम है सखे कहूँ सच बतिया। मुरारी का ये प्यारी बतिया। भगवान कह रहे हैं कि उस परम पद की तलाश करनी है हमें, जहाँ जाने के बाद फिर कोई लौट के संसार में नहीं आता। और जो परम पद या परमेश्वर से ये संसार रूपी तरु पनपता है, उसी आदि पुरुष नारायण को की शरण हुआ जो व्यक्ति उनका ध्यान करता है और मान आसक्ति मोह आदि से विगत होता है, न उसे मान अपमान की कोई चिंता रहती है, न किसी चीज की आसक्ति करता है, विषयों में विशेष रूप से विषयासक्ति से रहित होता है, मोह नहीं होता है, वही पुरुष अपने इस लक्ष्य को ढूंढकर प्राप्त कर पाता है। परम पद जो हमारा है अर्जुन, वो स्वयं प्रकाश है। उसमें जो है
सूर्य और चंद्रमा की किरणों की जरूरत नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा उसे प्रकाशित करेंगे और वे नहीं रहेंगे तो अंधेरा छा जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरा परम पद, मेरा परम धाम स्वयं प्रकाशमान है, उसे सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है। मेरा ही है अंश सनातन जीव देह में जो रहता, प्रकृति सुस्थित मन इंद्रिय को वही आकर्षित करता। यथा गंध को उसके थल से पवन साथ लेकर बहता, उसी भांति जो तन त्यागे मन इंद्रिय उसकी हरता। दूसरे जिस भी तन में जाता, इनको साथ साथ ले जाता। मुरारी का ये प्यारी बतिया, भोगता यह विषयों को उनसे ही दिन रतिया। मुरारी का ये प्यारी बतिया, आंत ना सह तापती नहु विमल बनावे मतिया। मुरारी का ये प्यारी बतिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, जीव है, ये मेरा अंश है जो शरीरों में रहता है और प्रकृति में स्थित होकर के ये मन और इंद्रिय को आकर्षित करता है। जैसे हवा किसी स्थान से बहती है तो वहाँ के गंध को अपने साथ लेके जाती है, उसी भांति यह जब एक शरीर त्याग करके दूसरी शरीर में जाने लगता है तो उस त्यागने वाले शरीर की मन और इंद्रिय को अपने साथ लेके जाता है, उससे उठा ले जाता है और दूसरी शरीर में लेके जाके स्थापित होता है। तो दूसरे जिस भी शरीर में वो जाता है, उस पिछले शरीर की मन और इंद्रिय को अपने साथ लेकर के उस शरीर में चला जाता है और वहाँ जाकर के अपने मन और इंद्रियों से के द्वारा ही विषयों को भोगता है। तो तज तन जाते हुए जीव को यातन में स्थित रहते, अथवा विषय भोगते उसको यों तीनों गुण में लपटे। अज्ञानी जन नहीं जानते, ज्ञान चक्षु ही जो रखते। बड़े यत्न से जोगी जाने, मूर्ख नहीं यत्नों कई के। तेज जो अग्नि सूर्य शशि माही, है मम तेज पर कछु नाही। मुरारी कह ये प्यारी बतिया, धारण करूं सभी भूतों को पैठ धरतिया। मुरारी कह ये प्यारी बतिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जीव जो है एक शरीर को छोड़ के जाने लगता है, अथवा उस शरीर में जब तक वो स्थित रहता है या फिर उसमें स्थित रह करके जब तक वो विषयों को भोगता है अपने मन और इंद्रियों के द्वारा, तो इस प्रकार से वो तीनों गुणों में लिपटा रहता है। भोगते हुए उसको इन तीनों गुणों में लिपटा रहता है और उसकी इस स्थिति को अज्ञानी लोग नहीं जान पाते। जिनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं, ज्ञान की आंख है ही नहीं, वे इसको नहीं जान पाते। इसे ज्ञान चक्षु वाले ही जानते हैं। जो जोगी होते हैं वो भी बड़े यत्न करने के बाद उस बात को जान पाते हैं। मूर्ख तो यत्न करने के बाद भी नहीं जान पाते। तो हे अर्जुन, जो अग्नि सूर्य और शशि में तेज है, जिससे वे प्रकाशित होते हैं, जिससे वे दाहक होते हैं, वो तेज मेरा ही है, मेरे अलावा और वो कुछ नहीं है। और मैं ही धरती पर बैठ करके सारे भूतों को धारण करता हूँ।
अपनी शक्ति से मैं ही सब भूतों को धारण करता, रस रूप शशि वंश शिगरी औषधियों को पुष्टित करता। प्राण अपान प्राणियों का मैं चार अन्न मुझसे पचता, अस्मित ज्ञान अपोहन आदिक मुझसे ही उनमें होता। मैं ही वेदांतों का करता, वेद का ज्ञान भी मैं ही धरता। मुरारी कहे प्यारी बतिया, वेद से मैं ही जानने योग्य सखे सुन बतिया। मुरारी कहे प्यारी बतिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही अपनी शक्ति से इन सारे प्राणियों को धारण करता हूँ, यानी उनके अंदर प्रविष्ट होकर के उनको जिंदा रखता हूँ। और मैं ही जो है वो रस रूप चंद्रमा बन करके औषधियों को पुष्ट करता हूँ। प्राण अपान प्राणियों का, प्राणियों के अंदर जो प्राण वायु और अपान वायु है उसका भी, और उसके द्वारा ही उसके अंदर चार प्रकार के अन्न पचते हैं। अस्मिति ज्ञान और अपोहन आदि की क्रियाएं उसके अंदर होती हैं, तो वो सब मैं ही करता हूँ। स्मृति माने यादगार, ज्ञान तो आप जान ही रहे हैं, और अपोहन होता है रक्त संचार को शुद्ध करना, जिसको अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं। मैं ही वेदांतों का करता, और वेद का ज्ञान भी मैं ही धरता। मुरारी कहे प्यारी बतिया, वेद से मैं ही जानने योग्य सके सुन बतिया। मुरारी कहे प्यारी बतिया। वेदांतों का निर्माण मैं ही करता हूँ, वेद का ज्ञान भी मुझे ही होता है, और वेद के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। जग में होते पुरुष द्विविध, एक नाशवान एक अविनाशी। प्रथम प्राणियों का नश्वर तन आत्मा अपर कही जाती। इन दोनों से भी जो उत्तम पुरुष शांतिमय सुख राशि। धारण पोषण करे सभी का, सभी लोक में गति जासी। है वह और ही पांडु कुमार, बताता तुम्हें रहस्य अपार। मुरारी कहे प्यारी बतिया, कहता परमात्मा परमेश्वर तौन बिरतिया। मुरारी कहे प्यारी बतिया, ना सैतापति नहूँ विमल बनावे मतिया। मुरारी कहे प्यारी बतिया। भगवान श्री कृष्ण आगे समझा रहे हैं कि संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक नाशवान होता है और दूसरा अविनाशी होता है। नाशवान तो प्राणियों की शरीर है, जिसको प्रकृति कहते हैं, जिसको क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा पुरुष जो है वो जिसको अविनाशी कहते हैं, वो उसकी जीवात्मा है, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि पहला जो पुरुष है वो प्राणियों का नश्वर तन है, और दूसरा स्वयं उसकी आत्मा है। लेकिन इन दोनों पुरुषों से भी और उत्तम एक तीसरा पुरुष होता है, जो शांतिमय और सुख की राशि होता है। सभी का धारण पोषण करता है, और सभी लोकों में उसकी अबाध्य गति है। हे पांडु नंदन अर्जुन, ये रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो और कोई नहीं है तीसरा पुरुष। वो क्या है? स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है, वो स्वयं मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे उपदेश दे रहे हैं। तो नाशवान बड़े जड़ वर्ग क्षेत्र से मैं सर्वथा अतीत सके, और अति उत्तम हूँ प्यारे मैं अविनाशी जीवात्मा से।
जो नाशवान पुरुष है उसको जड़ वर्ग कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, उससे तो मैं सर्वथा अतीत हूँ, उससे परे हूँ, उससे बहुत ऊंचा हूँ और मैं अति उत्तम हूँ। इतना उत्तम हूँ कि अविनाशी जीवात्मा नामक जो दूसरा पुरुष है या फिर क्षेत्रज्ञ है, उससे भी बहुत ज्यादा उत्तम रूपी उत्तम मैं तीसरा पुरुष हूँ प्रसिद्ध सब लोक वेद में, इसीलिए पुरुषोत्तम से, और इसी कारण से मुझको तीसरा पुरुष न कह के पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन दोनों पुरुषों में से भी अति उत्तम। और भजे निरंतर पार्थ मुझे जो इस प्रकार मुझको समझे, और जो व्यक्ति इस प्रकार मुझे समझ करके मेरा निरंतर भजन करता है, तो प्रभु की रहस्य युक्त यह बात जान नर ज्ञानवान बन जात। मुरारी कहिए प्यारी बतिया, राधे श्याम शरण में मुझे उन्हीं की गतिया। मुरारी कहिए प्यारी बतिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस मुझपुर में परमेश्वर को तो भी भज, यही तेरा परम कर्तव्य है। और ये रहस्ययुक्त बात जो मैंने तुम्हें बताई है, इसे जो जान लेता है वो ज्ञानवान हो जाता है। तो ध्यान दे सुनो उसी का 15वां अध्याय। उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन संवाद पुनीता, योग पुरुषोत्तम नामक यह सुंदर अध्याय। इस प्रकार ये श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय भी समाप्त हो गया। जय श्री राधे।